हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल शिक्षा दर्शन पर। प्यारे दोस्तों, आज सेशन में हम लोग ALP CBT 2 का दोस्तों जो 50 मार्क्स का पूछा जाएगा, इंजीनियरिंग ड्राइंग और बेसिक साइंस मिला करके। बेसिक साइंस का 40 क्वेश्चन और इंजीनियरिंग ड्राइंग का 10 क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। ये पार्ट ए का सब्जेक्ट है। इसमें मैथ 25 और रीजनिंग 25 और 50 क्वेश्चन जो है बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग से रहेगा। तो हम लोग बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है दोस्तों उसका PYQ सोल्व कर रहे थे यूथ कंपटीशन बुक से। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों रेलवे एग्जाम के लिए। इसमें हम लोग दोस्तों एक चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट कर लिए हैं दोस्तों, वो प्ले लिस्ट में पड़ा है, जाकर के आप देख सकते हैं। और दोस्तों एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है दोस्तों, बहुत सारे मेरे प्यारे भाई हैं, जो दोस्त हैं, जो कमेंट करके हौसला बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, जो कमेंट करके कुछ बताने की कोशिश करते हैं कि आप खराब कर रहे हैं या अच्छा कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं। तो एक प्रीतेश कुमार मेरे भाई है, प्यारे भाई, बोल रहे हैं कि बेस्ट एनालिसिस सर। बहुत बहुत थैंक यू आपको। फिर एक और दोस्त है जो 3841 उनका ID है, वो बोल रहे हैं वीडियो अच्छा लग रहा है। तो आपको ये बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त। फिर वो और एक कमेंट किया है कि बहुत मेहनत कर रहे हैं सर। दोस्तों ऐसा बात नहीं है, हम मेहनत नहीं कर रहे हैं, आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो मेहनत कौन सी बड़ी भारी बात है। तो एक और है दोस्तों शिवम कुमार, वो भी एक कमेंट करके हौसला बढ़ाने की कोशिश किए हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन। बुक में दोस्तों हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिसिटी को कंप्लीट कर लिए हैं दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 4, सामान्य भौतिकी, जनरल फिजिक्स। जनरल फिजिक्स में पहला टॉपिक देखेंगे मात्रक एवं मापन, यूनिट एंड मेजरमेंट को आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। सामान्य भौतिकी, जनरल फिजिक्स। क्वेश्चन नंबर 1 से देखिए, पहला टॉपिक है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी मूल इकाई नहीं है। आपको पता होगा दोस्तों मूल इकाई कितने प्रकार के होते हैं, 7 टाइप है। 7 को है क्या मूल इकाई है, कौन कौन। एक मूल इकाई है द्रव्यमान, उसका मात्रा क्या होता है, केजी होता है। एक मूल इकाई है लंबाई, लंबाई का मात्रा क्या होता है, मीटर होता है। एक मूल इकाई है दोस्तों समय, समय का मात्रा क्या होता है, सेकेंड होता है। पदार्थ की मात्रा का मात्रा मूल होता है। तापमान का केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर और ज्योति तीव्रता का दोस्तों कैंडेला होता है। ठीक है, तो कौन मूल इकाई नहीं है, अभी देखिए। रेडियन, रेडियन एक मूल इकाई है, नहीं है, यानी कि ऑप्शन ए सही है। रेडियन क्या है, एक मूल इकाई नहीं है, ऑप्शन ए सही है इसको। क्वेश्चन नंबर देखिए 2, कह रहा है दोस्तों फैराड प्रति मीटर किसका इकाई है। फैराड प्रति मीटर किसका इकाई है, विद्युतशीलता की, विद्युत चालकता की, पारगम्यता की या वाट प्रति रेडियन की। तो विद्युतशीलता की दोस्तों, परमेबिलिटी को, विद्युतशीलता की मात्रा कौन सा है, तो फैराड प्रति मीटर। कौन है, फैराड प्रति मीटर है विद्युतशीलता की मात्रा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर अच्छा, विद्युत चालकता का मात्रा क्या है दोस्तों, विद्युत चालकता का मात्रा क्या है, विद्युत चालकता का मात्रा क्या है, तो सीमेंस है। क्या है, विद्युत चालकता का मात्रा क्या है, सीमेंस। क्या है, सीमेंस, विद्युत चालकता का मात्रा सीमेंस। पारगम्यता का मात्रा क्या है, तो हेनरी पर मीटर। बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है दोस्तों, जो पूछा जाता है। पारगम्यता का मात्रा क्या है, हेनरी पर मीटर है पारगम्यता का मात्रा। इसका ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए सही। क्वेश्चन नंबर देखिए 3, कह रहा है हेनरी प्रति मीटर। अभी पूछा है हेनरी प्रति मीटर किसका इकाई है, तो पारगम्यता का। किसका, पारगम्यता का हेनरी प्रति मीटर, ऑप्शन इसका ए सही है। हेनरी प्रति मीटर किसका मात्रक है, तो पारगम्यता का। विद्युत चालकता का मात्रक सीमेंस, विद्युत चालकता का मात्रक क्या हो गया, सीमेंस हो गया विद्युत चालकता का मात्रक। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से व्युत्पन्न राशि नहीं है। देखिए व्युत्पन्न राशि कहने का मतलब है दोस्तों कि नहीं है, तो वो कौन सा मात्रक होगा, मूल मात्रक होगा। कौन सा होगा, मूल मात्रक होगा। तो कौन मूल मात्रक है, तो कहेंगे सर मोल जो है मूल मात्रक है। बाकी वोल्ट, रेडियन, ल्यूमेन ये सब क्या है, एक व्युत्पन्न मात्रक है। क्या है, व्युत्पन्न मात्रक है। तो ऑप्शन इसका ए सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बेस यूनिट है। बेस यूनिट कहने का मतलब दोस्तों मूल मात्रा। क्या, मूल मात्रा। तो बेस यूनिट कौन है, तो कहेंगे सर कैंडला जो है बेस मात्रक है। किसका है, तो ज्योति तीव्रता का क्या होता है, कैंडला होता है। ऑप्शन इसका ए सही है। बाकी हर्ट्ज जो है क्या दोस्तों, व्युत्पन्न मात्रक है। रेडियन व्युत्पन्न मात्रक है। ओम भी क्या एक प्रकार का व्युत्पन्न मात्रक है। ऑप्शन इसका ए सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है दोस्तों कि कताल इकाई है। कताल जो है कैटल, कैटल है दोस्तों। कैटल, कैटल किसका इकाई है, तो कैटल दोस्तों है कैटेलिस्ट एक्टिविटी का इकाई है। इसका कैटेलिस्ट एक्टिविटी का इकाई क्या होता है,
कैटल होता है। कैटेलिस्ट एक्टिविटी का इकाई क्या है? कैटल है। ऑप्शन इसका ये सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर, अच्छा एक कैटल का मतलब क्या होता है दोस्तों? अगर जो आपसे कहते हैं कैटल तो है, इसका इकाई है प्रति, जो उत्प्रेरकता है उसका इकाई है कैटल। कैटेलिस्ट का इकाई क्या है? कैटल है। लेकिन एक कैटल बराबर कितना होता है? एक कैटल बराबर होता है एक मोल पर सेकेंड। क्या होता है? एक मोल पर सेकेंड। एक कैटल बराबर एक मोल पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प की एसआई इकाई नहीं होती है? कौन सा विकल्प है दोस्तों एसआई इकाई नहीं है? तो आप कहेंगे आवृत्ति। आवृत्ति का इकाई क्या होता है? हर्ट्ज होता है। एसआई इकाई नहीं है। पदार्थ का मात्रा, पदार्थ की मात्रा का इकाई क्या होता है दोस्तों? एटम्स ऑफ सब्सटेंस। पदार्थ की मात्रा। कह रहा है निम्नलिखित में से, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प की एसआई इकाई नहीं है? विद्युत धारा का एम्पियर होता है। ज्योति तीव्रता का कैंडला होता है। ज्योति तीव्रता क्या होता है दोस्तों? कैंडला होता है। आवृत्ति का हर्ट्ज होता है। इसका ऑप्शन, ऑप्शन इसका दोस्तों बी दिया हुआ है। लेकिन पदार्थ के मात्रा का भी मात्रा क्या होता है? मोल होता है। क्या होता है? मोल होता है। तो आप एक बार कमेंट करके जरूर कंफर्म कीजिएगा, पदार्थ का मात्रा का पदार्थ की मात्रा का मात्रा क्या होता है? मोल होता है। तो ऑप्शन बी दे रखा है। देखिए डिस्कशन कर रहा है कि पदार्थ की मात्रा का इकाई नहीं होता है, जबकि आवृत्ति का, विद्युत धारा का, प्रकाश तीव्रता का इकाई क्या होता है? पदार्थ की मात्रा का तो मोल होता है। ऑप्शन इसका बी कैसे दे रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कह रहा है कि एक मील लगभग कितने किलोमीटर बड़ा होता है? एक मील बराबर कितना किलोमीटर होता है? एक मील का बराबर होता है 1.6 किलोमीटर होता है। कितना किलोमीटर होता है दोस्तों? 1.6 किलोमीटर है एक मील के बराबर। एक मील के बराबर। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है किसी प्रणाली में भेजी जाने वाली ऊष्मा को डॉट 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 में मापा जाता है। जो ऊष्मा है ना दोस्तों, उसको जूल में मापा जाता है। किसमें? जूल में मापा जाता है। ऑप्शन इसका ए सही है। अच्छा, किसी प्रणाली में भेजे जाने वाली ऊष्मा को जूल में मापा जाता है। अच्छा, एक जूल बराबर कितना कैलोरी होता है? एक जूल बराबर कितना कैलोरी होता है दोस्तों? एक जूल बराबर 4.2 कैलोरी होता है। एक जूल बराबर 4.2 कैलोरी होता है। एक जूल बराबर कितना कैलोरी होता है? सॉरी, एक कैलोरी बराबर दोस्तों, एक कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है। गलती हो गया यहाँ पे, एक कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है। एक कैलोरी बराबर कितना जूल होता है? तो 4.2 जूल होता है। आपको कैलोरी में दे देगा दोस्तों कि 10 कैलोरी को जूल में बदलिए तो क्या हो जाएगा? 4.2 इंटू 10 जूल होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है उष्मा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस मीटर का उपयोग किया जाता है? तो कैलोरी मीटर का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। कैलोरी मीटर का ऑप्शन इसका बी से ये कैलोरी मीटर का प्रयोग किया जाता है। उष्मा को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो कैलोरी मीटर का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, अच्छा इसका डिस्कशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल रहता है दोस्तों कि कैलोरी मीटर से किसका मापा जाता है? तो पदार्थ द्वारा अवशोषित या मुक्त की गई उष्मा की मात्रा को किससे मापा जाता है? कैलोरी मीटर से। एमीटर द्वारा किसको मापा जाता है? तो एमीटर द्वारा विद्युत धारा, एमीटर द्वारा किसको? विद्युत धारा को मापा जाता है। वाट मीटर द्वारा विद्युत शक्ति को मापा जाता है। एर्नी मीटर द्वारा क्या मापा जाता है दोस्तों? विद्युतीय ऊर्जा के मापक यंत्र है। क्या है? विद्युतीय ऊर्जा के मापक यंत्र कौन सा है? एर्नी मीटर। क्वेश्चन नंबर देखिए 11 कह रहा है कि जब आप 1 इंच को ब्रिटिश में एसआई में बदलते हैं तो 1 सेंटीमीटर कितना होता है? 1 इंच बराबर कितना सेंटीमीटर होता है? 1 इंच बराबर कितना सेंटीमीटर होता है? तो होता है 2.54 सेंटीमीटर होता है दोस्तों। क्या होता है? 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर। 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर होता है। ऑप्शन इसका सी सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 12 कह रहा है विद्युत प्रतिरोधकता ऐसा मात्रा क्या होता है? तो पहले प्रतिरोध का ऐसा मात्रा देखिए दोस्तों, किसका? प्रतिरोध का ऐसा मात्रा क्या होता है? ओम होता है। ठीक है। प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रा क्या होता है दोस्तों? प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम है। तो प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक होता है ओम मीटर। क्या होता है? प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक होता है ओम मीटर। क्या होता है? ओम मीटर। प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक क्या हो गया? ओम मीटर हो गया प्रतिरोधकता का। ऑप्शन इसका बी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, 13 कह रहा है कि विभव का एसआई इकाई क्या होता है? विभव कहने का मतलब दोस्तों पोटेंशियल डिफरेंस। एसआई में इकाई क्या होता है? उसका वोल्ट होता है दोस्तों। क्या होता है? वोल्ट होता है। ऑप्शन इसका सी सही है। अच्छा, कूलाम किसका है? तो कूलाम आवेश का इकाई है। क्या है? कूलाम आवेश का। टेस्ला किसका है दोस्तों? तो टेस्ला जो है वो चुंबकीय क्षेत्र का है। किसका? टेस्ला जो है विद्युत क्षेत्र का नहीं, चुंबकीय क्षेत्र, तो विद्युत क्षेत्र का है टेस्ला। अच्छा, एम्पियर क्या है दोस्तों? विद्युत धारा का है। किसका? विद्युत धारा का वैसा मात्रा क्या है? एम्पियर है।
क्वेश्चन नंबर देखिए 14 कह रहा है कि सामान्य तौर पर बैटरी की क्षमता लिखी होती है। देखिए दोस्तों, आप बैटरी खरीदने जाएंगे तो लिखा जाएगा AMH क्या लिखा जाता है, AMH लिखा जाता है, यानी कि एम्पियर आवर में लिखा जाता है दोस्तों, एम्पियर आवर में। बैटरी की क्षमता किसमें होता है, एम्पियर आवर में होता है। एक एम्पियर आवर में क्या होता है दोस्तों, एक एम्पियर आवर में 3600 कूलाम के बराबर होता है। अगर जो कहीं पे लिखा है AMH, आपका बैटरी जो होगा दोस्तों 5000 mAh को होगा, 5000 मोबाइल का बैटरी भी देखते हैं तो एमएच में होगा, तो एक एमएच में कितना कूलाम होता है, तो कहेंगे कि एक एमएच में सर 3600 कूलाम होता है। कितना कूलाम होता है, 3600 कूलाम होता है एक एमएच में। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 15 कह रहा है क्या स्थानांतरित उष्मा ऊर्जा का इकाई क्या है। उष्मा ऊर्जा की इकाई क्या है दोस्तों, उष्मा ऊर्जा की इकाई जूल है। क्या है, जूल है। अच्छा, केल्विन किसका है, तो ताप का इकाई है केल्विन। एम्पियर किसका है, तो विद्युत धारा का। किलोवाट किसका है दोस्तों, तो शक्ति का इकाई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, क्वेश्चन 16 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संवेग का इकाई है। पहले तो संवेग का फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। इकाई तो याद ही होगा दोस्तों, संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, तो कहेंगे सर संवेग का फॉर्मूला होता है मास गुने वेलोसिटी। मास का मात्रा क्या हो गया, केजी। वेलोसिटी का मात्रा क्या हो गया, मीटर पर सेकंड, यानी कि केजी मीटर पर सेकंड। ऑप्शन कौन सा सही है, केजी मीटर पर सेकंड। ऑप्शन इसका बी सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 17, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है दोस्तों बल का मात्रा क्या होता है। बल का मात्रक, बल का मात्रा कैसे निकालेंगे, तो कहेंगे सर बल बराबर फॉर्मूला होता है, क्या होता है, एफ बराबर एम ए, मास गुने एक्सीलरेशन। मास का क्या हो गया, केजी हो गया, एक्सीलरेशन का क्या होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन इसका ए सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है दोस्तों बल का सीजीएस मात्रा क्या होता है। ऐसे तो बल का सीजीएस, बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है दोस्तों, सीजीएस मात्रक डाइन होता है। क्या होता है, सीजीएस मात्रक डाइन होता है। और एक न्यूटन बराबर होता है दोस्तों, एक न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है। कितना होता है, एक न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है, यानी कि ऑप्शन सी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 19, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि एक हॉर्स पावर में कितना वाट होता है। आपको पता होगा दोस्तों 746 वाट होता है। कितना होता है, 746 वाट। ऑप्शन सी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 20 कह रहा है कि किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा मात्रा किसका है, तो विद्युत ऊर्जा का मात्रक है दोस्तों। किलोवाट घंटा के एक और नाम क्या है, किलोवाट घंटा के एक और नाम क्या है, तो आप कहेंगे सर इसको यूनिट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, यूनिट। जो आपके घर में बिजली बिल का रेटिंग आता होगा दोस्तों कि इतना यूनिट बिजली खपत हुआ, तो वो किलोवाट घंटा में ही होता है। क्या होता है, किलोवाट आवर में, उसको हम यूनिट ही बोलते हैं। ठीक है, इसको जो किलोवाट आवर मात्रक किसका है, विद्युत ऊर्जा के, विद्युत ऊर्जा का मात्रक है किलोवाट घंटा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है दोस्तों इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है, ये भी लिखा होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो इकाई है दोस्तों वो ऊर्जा की इकाई है। किसका, ऊर्जा की इकाई है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, विद्युत आवेश का इकाई क्या होता है, तो कहेंगे सर कूलाम होता है। विभवांतर का वोल्ट होता है, शक्ति का वाट होता है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी किसका है, ईवी जो है दोस्तों किसका, ऊर्जा की इकाई है ईवी। देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा मापन के निम्न इकाई है, जिसमें बंधन ऊर्जा को मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बंधन ऊर्जा को मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापते हैं। देखिए एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है दोस्तों 1.6 इंटू 10⁻⁻12 AMU। अगर जो उसको जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, क्या 1.6 इंटू 10⁻⁻90 जूल होगा एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻90 जूल होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 22 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक राशि है, कौन सी क्या है, एक सदिश राशि है। देखिए दोस्तों अब आ गया एक सदिश राशि, सदिश राशि और अदिश राशि। क्या है, सदिश राशि और अदिश राशि। सदिश राशि किसको बोलेंगे दोस्तों, सदिश राशि में जिसमें दिशा और प्लस परिमाण दोनों हो सदिश राशि होगा, और जिसमें सिर्फ और सिर्फ दिशा हो परिमाण नहीं हो वो अदिश राशि होगा दोस्तों। जिसमें सिर्फ और सिर्फ परिमाण हो, क्या हो, परिमाण हो, दिशा नहीं हो तो अदिश राशि है। और जिसमें दिशा और परिमाण दोनों है तो सदिश राशि है। कह रहा है कौन सदिश राशि है, इसमें दिशा और परिमाण दोनों है, संवेग, दाब, ऊर्जा, कार्य। तो संवेग जो है दोस्तों उसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है, इसलिए संवेग क्या है, एक सदिश राशि है। ठीक है, अच्छा सदिश राशि के कुछ एग्जाम्पल है दोस्तों, बल क्या है, एक प्रकार का सदिश राशि है। भार क्या है, सदिश राशि है। वेग क्या है, सदिश राशि है। लेकिन चाल जो है सदिश राशि है दोस्तों, चाल क्या है, सदिश राशि है। और वेग सदिश राशि है। अच्छा दूरी जो है सदिश राशि है, लेकिन विस्थापन सदिश राशि है। ठीक है, विस्थापन क्या है, सदिश राशि है।
विद्युत क्षेत्र भी दोस्तों सदिश राशि है, विद्युत क्षेत्र भी सदिश राशि है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है दोस्तों, पारसेक किसका मापन इकाई है? पारसेक जो है दोस्तों आप देख रहे होंगे, एक प्रकाश वर्ष पढ़े होंगे, प्रकाश वर्ष, पारसेक। तो पारसेक दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है दोस्तों। पारसेक जो है किसका इकाई है? तो पारसेक, पारसेक जो है दोस्तों, पारसेक, पारसेक किसकी गणना की जाती है? तो पारसेक से दूरी का सबसे बड़ा इकाई है, ऑप्शन इसका बी सही है दोस्तों। खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा इकाई कौन सा है? पारसेक है। अच्छा, एक पारसेक बराबर होता है दोस्तों, एक पारसेक बराबर होता है, एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर, 3.26 लाइट ईयर। एक लाइट ईयर में आपको पता है दोस्तों कितना होता है? 9.46, 9.46 टू 10 टू द पावर 15 मीटर। एक प्रकाश वर्ष में कितना होता है? 9.46 टू 10 पावर 15 मीटर होता है दोस्तों, 9.46 टू 10 पावर 15 मीटर। अगर जब पारसेक का मान पूछ दे तो 3.08 इंटू 10 टू द पावर 16 मीटर होता है। किसका किसका होगा दोस्तों? एक पारसेक बराबर। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10 पावर 15 मीटर होता है। पारसेक जो है दोस्तों दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है, एक पारसेक जो है दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है, एक पारसेक बराबर 3.26 लाइट ईयर होता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 24, कह रहा है एक वायुमंडलीय दाब बराबर कितना होता है? देखिए वायुमंडलीय दाब हम लोग बार में मेजर करते हैं। एक वायुमंडलीय दाब जो है कितना बराबर होता है? 1.01325, या एक बार मान लेते हैं दोस्तों, इसके बराबर होता है। ऑप्शन इसका ए सही है, ये सही है, ऑप्शन इसका ए सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि द्रव का विशिष्ट गुरुत्व, द्रव का विशिष्ट गुरुत्व, द्रव का विशिष्ट गुरुत्व सामान्य निम्न इनमें से किसके द्वारा मापा जाता है? तो गुरुत्व है दोस्तों, गुरुत्व किसके द्वारा मापा जाता है? द्रव का विशिष्ट गुरुत्व है किसके द्वारा मापा जाता है? द्रव का विशिष्ट गुरुत्व जो है किसके द्वारा मापा जाता है? हाइड्रोमीटर द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा? हाइड्रोमीटर द्वारा। अच्छा, हाइग्रोमीटर द्वारा क्या मापा जाता है? हाइग्रोमीटर द्वारा आर्द्रता मापा जाता है। क्या मापा जाता है? आर्द्रता मापा जाता है हाइड्रोमीटर द्वारा। ठीक है। अच्छा, थर्मामीटर द्वारा क्या मापा जाता है दोस्तों? तो थर्मामीटर द्वारा टेम्परेचर मापा जाता है। पीजोमीटर द्वारा क्या मापा जाता है? तो पदार्थ के, थर्मामीटर द्वारा टेम्परेचर मापा जाता है, पीजोमीटर द्वारा द्रव के, पीजोमीटर द्वारा दोस्तों दाब मापा जाता है। क्या मापा जाता है? दाब मापा जाता है। ऑप्शन इसका डी सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 26 कह रहा है कि वोल्ट मीटर क्या मापता है? जो वोल्ट मीटर है वो क्या मापता है? अमीटर भी तो धारा मापता है, तो वोल्ट मीटर जो है दोस्तों दो बिंदुओं का विभवांतर मापता है। क्या मापता है? दो बिंदुओं का विभवांतर मापता है। ऑप्शन इसका कौन सा है? बी सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 27 कह रहा है कि बैरोमीटर का उपयोग मापने के लिए किया जाता है। तो बैरोमीटर का उपयोग हम किस करते हैं? तो वायुमंडलीय दाब मापने के लिए करते हैं दोस्तों बैरोमीटर का प्रयोग। बैरोमीटर का प्रयोग किस लिए करते हैं? तो वायुमंडलीय दाब मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए कह रहा है दोस्तों, इनमें से किस उपकरण से विद्युत धारा मापा जाता है? तो कहेंगे सर कि विद्युत धारा जो है ना वो आमीटर से मापा जाता है। किससे मापा जाता है? आमीटर से मापा जाता है विद्युत धारा। ठीक है, वोल्ट मीटर से वोल्टेज मापा जाता है, तो आमीटर से विद्युत धारा मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है दोस्तों 0.0054 का कोटि मान क्या होगा? कह रहा है दोस्तों 0.00542 का कोटि मान क्या होगा? 0.00542 का कोटि मान क्या होगा दोस्तों? इसका होगा 5.42, एक डिजिट को बाहर निकाल दीजिए, इंटू 10 टू द पावर 20, 10 टू पावर -3 का कोटि मान जो है दोस्तों वो -2 हो। क्या होगा? 10 टू पावर -2। ऑप्शन इसका डी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर इसका रहा है कि 1.6 इंटू 10 पर 6 का कोटि मान क्या होगा? इसका कोटि मान जो है आपको पता है 10 टू पावर 6 होगा। क्या होगा? 10 टू पावर 6 होगा। ऑप्शन इसका डी सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए इसका रहा है एक मापन में व्यास 1.308 सेंटीमीटर आया, इसमें सार्थक अंक है। इसमें सार्थक अंक कितना है? तो 4 अंक सार्थक है दोस्तों, 1 2 3 4, चारों अंक क्या है? एक सार्थक अंक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 32 कह रहा है पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर परिक्रमा में लगे समय का कोटि मान क्या होता है? तो पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर लगे समय में कितना समय में करता है दोस्तों? इसका कोटि मान 365 दिन में करता है। तो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कितना दिन में करता है? तो कहेंगे सर 365 दिन में करता है। ठीक है, 365 दिन को हम लोग घंटा में बदलेंगे तो 365 गुणे 24 करेंगे, उसको हम घंटा से मिनट में बदलेंगे 365 गुणे 60 करेंगे, उसको सेकेंड में बदलेंगे तो फिर 60 से गुना करेंगे, यानी कि दोस्तों 3.1536 इंटू 10 टू द पावर 7 सेकेंड जो लाएगा उसको क्या करेगा? एक बार चक्कर लगाने में लगेगा। तो 10 पावर 7 जो है दोस्तों कोटि मान हो गया, 10 पावर 7। क्वेश्चन नंबर देखिए
33 का एक एंगस्ट्रम के बराबर कितना होता है? तो आपको पता है एक एंगस्ट्रम का 10⁻10 मीटर होता है, 10⁻10 होता है एक एंगस्ट्रम के बराबर। ऑप्शन इसका सी सही है, ऑप्शन इसका सी सही है, 10⁻10 मीटर होगा। अच्छा, माइक्रोन में बदल दिया है दोस्तों, माइक्रोन में बदल देंगे तो क्या करेंगे हम, 10 टू द पावर -10 में हम क्या कर देंगे दोस्तों, 10⁻6 कर देंगे। तो जैसे ही करेंगे दोस्तों 10⁻4 माइक्रोन हो जाएगा। ऑप्शन इसका सी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 34। कह रहा है कि वर्नियर पैमाने के एक भाग की लंबाई मुख्य पैमाने के एक भाग के लंबाई के होता है। कितना होता है दोस्तों? जो वर्नियर पैमाने के एक लंबाई होता है, मुख्य भाग के लंबाई का कितना होता है? मुख्य भाग के लंबाई का कितना होता है? तो कम होता है दोस्तों, कुछ कम होता है। ऑप्शन इसका ए सही। क्वेश्चन नंबर देखिए 35। क्वेश्चन नंबर 35 कर रहा है 0.05 सेंटीमीटर धनात्मक त्रुटि वाले वर्नियर कैलिपर से मापने पर एक वस्तु का जो प्रेक्षित माप है वो कितना आ जा रहा है? 0.85 आ जा रहा है। देखिए 0.05 सेंटीमीटर धनात्मक त्रुटि है, यानी कि पॉजिटिव त्रुटि है, उससे मापने पर क्या आ जा रहा है? 0.85 सेंटीमीटर आ जा रहा है। तो वस्तु का यथार्थ माप क्या है? वस्तु का यथार्थ माप क्या है? देखिए दोस्तों, जब धनात्मक है तो खुद पॉजिटिव चल रहा है, तो 2.85 दे रहा है, यानी कि उससे कम ही होगा, यानी कि जितना कितना है तो 0.05 यानी कि 0.80 है दोस्तों। एक है उसका जो मान है एक्चुअल मान कितना 0.85 है। क्वेश्चन नंबर देखिए 36। कह रहा है कि किसी स्क्रू गेज के शीर्ष पैमाने पर 50 भाग अंकित है। यदि पेंच की एक चूड़ी का अंतराल कितना है? 1 mm हो, तो स्क्रू गेज का अल्पतांक क्या होगा? कह रहा है कि स्क्रू गेज पर कितना है? 50 भाग अंकित है और चूड़ी के अंतराल 1 mm पर है। कितना है? 1 mm पर। तो स्क्रू गेज का अल्पतम मान क्या होगा, यानी कि लीस्ट काउंट क्या होगा? आपसे लीस्ट काउंट पूछ रहा है दोस्तों। तो लीस्ट काउंट हम निकालते हैं पिच बटा भागों की संख्या। पिच कहने का मतलब दोस्तों एक पिच बटा भागों की संख्या कितना है? 50, यानी कि 0.02। तो क्या होगा? लीस्ट काउंट होगा 0.02 mm। क्या होगा? उसका लीस्ट काउंट होगा, सबसे कम मापने वाला लेंथ होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 37। क्वेश्चन 37 क्या रहा है दोस्तों? 0.0037 × 10⁵ सार्थक अंकों की संख्या क्या होगी? देखिए दोस्तों, जब सार्थक अंक कह रहा है, सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी? तो 3 सार्थक अंक, 1 2 3। कैसे निकालेंगे? देखिए इसमें 10⁵ से इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.37 है दोस्तों। तो सार्थक अंक कितना है? 3 को सार्थक अंक। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 38। कह रहा है कि 1 माइक्रोन के बराबर होता है। 1 माइक्रोन के बराबर अगर जो mm में कहेंगे दोस्तों तो होगा 10⁻³ होगा। क्या होगा? 10⁻³ अगर जो मीटर में कहा जाएगा 10⁻6 होगा दोस्तों। 1 माइक्रोन बराबर होता है 10⁻3, यानी कि ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 39। कह रहा है कि 1 नैनोमीटर में होता है। 1 नैनोमीटर कह रहा था 10⁻9 होगा। क्या होगा? 10⁻9, 10⁻9 मीटर में होगा, लेकिन आप सेंटीमीटर में कर दिया है तो इसमें क्या कर 2 और घटा दो तो 10⁻7 होगा। क्या होगा? 10⁻7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग यूनिट एंड मेजरमेंट खत्म कर लिए। अब अगला टॉपिक है मास, वेट एंड डेंसिटी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप भी कमेंट करके कुछ न कुछ प्रोत्साहित कीजिए, और गलती है तो गलती बताइए, सही तो सही बताइए दोस्तों, सुधार करने की कोशिश करेंगे। तो लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अब नया है तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें दोस्तों। आप पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करके, शिक्षा दर्शन के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें ज्वाइन करके आप वहां कमेंट कर सकते हैं।